हेलो। तो अभी हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं नस्ट इक्वेशन के बारे में, राइट। नस्ट इक्वेशन हमें क्या बताता है? तो नस्ट इक्वेशन हमें बताता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर एट एनी गिवन कंडीशन। ओके, अब नस्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स का आइडिया होना चाहिए। वो रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। डेल्टा जी gives free energy, डेल्टा जी नॉट standard gives free energy, R universal gas constant, T absolute temperature, Q reaction quotient। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बात ये आती है डेल्टा जी क्या होता है? तो टोटल अवेलेबल एनर्जी जो किसी के पास होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी। इसको ऐसे समझना चाहें कि मान लीजिए चिंटू है, ठीक। चिंटू को घर से 100 रुपये मिले। ओके, चिंटू को घर से 100 रुपये मिले। तो चिंटू को घर से 100 रुपये मिले तो चिंटू क्या करेगा? दुकान जाएगा, दुकान पर जाके कोल्ड ड्रिंक, टॉफ़ी कुछ भी खरीदेगा। ओके, तो यदि कुछ टॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है तो चिंटू क्या कर रहा है? अपने लिए कुछ यूज़फुल चीज़ कर रहा है, ठीक है। और जो वो यूज़फुल वर्क कर रहा है अपने लिए, उसके लिए वो क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी में से कुछ, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक 50 का खरीदा तो 100 में से 50 घट गया ना उसका। तो जब कुछ यूज़फुल वर्क किया जाता है तो हमारी गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो हम क्या बोलते हैं? यूज़फुल वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, राइट। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का, राइट। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट Q चार्ज फ्लोज थ्रू पोटेंशियल V। तो इलेक्ट्रोड से हमको पता है वर्क डन क्या हो जाएगा? Q इंटू V। अब ऐसा मान लेते हैं कि लेट Q को हम क्या ले लेते हैं? NF और V को E। अब N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। F क्या है? फेरेडे है। फेरेडे होता क्या है? तो फेरेडे होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? 1 फेरेडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? 1 फेरेडे। कितना होता है? 96500 कूलम। ओके, तो इसको Q को Q की जगह पे NF, V की जगह पे E डाल दें तो वर्क कितना हो जाएगा? NFE। और वर्क जितना हुआ है गिव्स फ्री एनर्जी उतना ही घटेगा, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? माइनस NFE, राइट। और मैक्सिमम वर्क कितना हो सकता है? टोटल भी खर्च हो सकता है, तो कितना हो जाएगा? NFE नॉट। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? माइनस NFE नॉट। ओके, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इसे AIPMT मेंस 2012 में, 2003 में मतलब इससे अक्सर सवाल आते ही रहते हैं, राइट। तो इम्पोर्टेंट रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, राइट। तो डेल्टा जी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस NFE। डेल्टा जी नॉट की जगह पे माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT log Q। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग सबको हम डिवाइड कर देते हैं NF से, राइट। सबको NF से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? माइनस E इज इक्वल टू माइनस E नॉट प्लस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log Q। अब R का, T का, F का सबका वैल्यू डाल के इस टोटल का कैलकुलेट करने पे एक वैल्यू आती है। ओके, अब R का वैल्यू हम पुट कितना करेंगे? 8.314। T का वैल्यू कितना? 298 केल्विन, ठीक है। फेरेडे 96500 कूलम। सबको पुट करने के बाद 2.303 RT बाई F आता है 0.059, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा क्या? माइनस E इज इक्वल टू
माइनस ई नोट प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। ओके, अब इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या है, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू, राइट। ये क्या है हमारा नस्ट इक्वेशन। अब ई क्या है, ई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी गिवन कंडीशन। ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी गिवन कंडीशन। और ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नस्ट इक्वेशन हमको बताता है क्या, नस्ट इक्वेशन बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन विद कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर एट एनी कंडीशन। और फॉर्मूला क्या होता है, हमको एक लाइन में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। अब हमको कसम नहीं खाना कि 0.059, हम मैक्सिमली यूज करेंगे 0.06। ओके, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। तो ये हमारा नस्ट इक्वेशन, ठीक। इससे सवाल 2022 में ही आ गया था, तो उसको ही देख लेते हैं, राइट।